तेरे से बात करने के लिए डर रही है, ऐसे करके मेरी मम्मा ने मुझे बोला था। मैंने बोला डर क्यों, डर किस लिए? तो बोल रही है कि हम अगर कुछ भी तेरे से बात करते हैं ना तो तू यूट्यूब पे डाल देती है। आप लोगों ने वहाँ पर, हम लोग आंध्रा आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें आपने चेंज कर दिए थे कि तुझे धर्म चेंज करनी है, अनिल जी को तुझे धर्म चेंज करनी है, अगर तुझे वंदना को अपनाना है तो अगर बाप के रूप में उसको तुझे रखना है तो तुझे नाम चेंज करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। अनिल नसीमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरी मम्मा से भी बातचीत हुई है। 2 दिन पहले पापा पहले करे थे, उन्होंने मना किया था, फिर से कल कॉल करे थे, मुझे मम्मा से भी बातचीत हुई थी। अच्छा लगा थोड़ा कि हाँ चलो 1 साल के बाद भी बातचीत हुई है, ऐसे करके। उन्होंने पहले तो पूछा कि बच्चे कैसे हैं, क्या मतलब दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वंदना क्या कर रही है, ऐसे करके बच्चों के लिए पूछे थे। मुझे अच्छा लगा बच्चों के लिए पूछे। फिर दूसरी बात ये बोले थे कि मतलब अजय भैया को कैसे हुआ, मतलब क्या हुआ उस दिन, ऐसे करके उन्होंने वो बात भी पूछी। मैंने बताई भी थी कि भैया को ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे करके। तो फिर बाद में वही जो पुरानी बातें हैं, मतलब मुझे आंध्रा आने के लिए, मतलब मुझे आंध्रा बुलाने के लिए कि अभी अजय को वैसे हुआ है तो अनिल को भी वैसे हो सकता है। इतने दिन में बात नहीं करी हूँ, किस लिए, पुरानी बातें रहते हैं तो इसीलिए मैं नहीं बात कर रही थी कि अभी मैं फिर से बात करूंगी तो आंध्रा ही मुझे बुलाते हैं, ऐसे करके मैं इसीलिए नहीं बात कर रही थी। फिर भी उन्होंने क्या बोला था, अभी अजय को वैसे हुआ है तो अनिल को भी वैसे हो सकती है। मैंने बोला देखो वो हमें तो नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ है, किस वजह से हुआ है, हमें तो नहीं पता है। अभी अनिल जी के बारे में अगर मैं वो बात लेके बोलूँ ना कि अनिल को भी कुछ हो सकता है, ऐसे करके उन्होंने बोला था, तो उस चीज़ में मुझे आपकी वजह से डर लगती है कि अनिल जी के ऊपर कुछ आए। क्योंकि हम लोग जब आंध्रा गए थे उस वहाँ पर किस तरह की सिचुएशन थी, अनिल जी के साथ में क्या क्या हो रहा था और अनिल जी की लाइफ किस तरह से आप लोग बदलाव करने के लिए देख रहे थे, वो सारी चीज़ें मैं जानती हूँ। अभी अनिल जी को कुछ गलत होएगा यहाँ पर रह के, वो मैं कुछ वैसे कभी सोची नहीं कि उनको यहाँ पर रह के गलत होएगा। क्योंकि मैं अगर आपके पास आती हूँ, अगर कुछ गलत होना है वो आपकी वजह से होती है। वहाँ पर मैं अगर आती हूँ आंध्रा में तो वो आपकी वजह से होती है, क्योंकि आप लोगों ने वहाँ पर, हम लोग आंध्रा आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें आपने चेंज कर दिए थे कि तुझे धर्म चेंज करनी है, अनिल जी को तुझे धर्म चेंज करनी है, अगर तुझे वंदना को अपनाना है तो अगर बाप के रूप में उसको तुझे रखना है तो तुझे नाम चेंज करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैंने बोला कि देखो, पहले मेरे 1 डेढ़ साल पहले थोड़ी तकलीफ़ें थे, अभी मुझे मेरी लाइफ में सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे जिस तरह से, मैं वंदना को लेके आने के बाद में जिस तरह से मुझे समीर भाई हो, मीना सिंह दीदी हो, सभी लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करे कि मेरी लाइफ का ये जो घर मैं आज खड़ी हूँ वो मीना दीदी की वजह से। फिर दिसंबर में समीर भाई ने जिस तरह से सभी लोग को बोल के कि उन्होंने जिस तरह से सपोर्ट किया वो कोई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा ना, मतलब मेरी बेटी 1 साल वहाँ पर 9 महीने पूरा थी और फिर हम लोग जब आए थे उसका सारा पैसा तुझे खर्च करके देना पड़ेगा, ऐसे करके आप लोगों ने बोला था। पर मेरी यूट्यूब फैमिली कभी वैसे, भले वो लोग 500 रुपये हो, 1000 रुपये, जो भी वो लोग क्यूआर पेमेंट करते हैं, वैसे कभी मुझे पूछी नहीं है आप लोग की तरह कि आप जिस तरह से पूछे हो। तो फिर मैंने बोला कि वैसी सीरियस हो, वैसे तो नहीं हो सकती कि मैं फिर से आऊँ। तो वो 10 बार वही बोले जा रहे हैं कि तू सोच लेना एक बार, ऐसे ऐसे करके ही मुझे सिखा रहे थे। फिर दूसरी बात बोले कि हम ना अभी तेरे से बात करने के लिए डर रहे हैं, ऐसे करके मेरी मम्मा ने मुझे बोला था। मैंने बोला डर क्यों, डर किस लिए? तो बोल रही है कि हम अगर कुछ भी तेरे से बात करते हैं ना तो तू यूट्यूब पे डाल देती है, यूट्यूब पे बता देती है कि हाँ मेरे पेरेंट्स ने ऐसे बोला, ऐसे बोला। मैंने बोला कि देखो, मैं आपका कोई चेहरा नहीं दिखाती हूँ, आपका कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं सुनाती हूँ, मुझे जो सच आप लोग जिस तरह से बोलते हो वैसे मेरी वीडियोस में मैं बताती हूँ, मुझे वो कोई गलत नहीं है ना। क्योंकि अभी वो बात भी क्यों बोले हैं मैं आपको वो भी क्लियर बता देती हूँ। ये एक, जब मेरी वंदना वहाँ पर थी 9 महीने पहले, मेरे पापा जिस तरह से बोले थे कि अगर तुझे वंदना को ले जाना है
तो तुझे हमें 2 लाख दे के तुझे वंदना को ले जाना पड़ेगा, ऐसे करके उन्होंने बोला था। तो फिर उस टाइम पे तरुण भाई जिस तरह से बात करे थे, जिस तरह उनसे भी बात करे थे तरुण भाई, जिस तरह से बात करे थे, जिस तरह से करे थे, वो पूरा वो मैं कॉल रिकॉर्डिंग में मैं यूट्यूब पर वो वीडियो डाली थी। तो उसकी वजह से आज मेरी मम्मा बोल रही है कि तू जो भी बात ना यूट्यूब पर तू डाल देती है, उसकी वजह से। अगर मैं वैसे नहीं करती ना, आप लोग कैसे वो आगे वाले इंसान को पता नहीं चलती ना, क्योंकि आप लोगों के बारे में मीना दीदी जानते हैं, तरुण भाई जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि आप लोग किस तरह से मेरे साथ में बर्ताव करे थे, वो लोग सब जानते हैं। मीना दीदी परसों एक हम लोग एक लाइव स्ट्रीम में आए थे, हम लोग एंजल दीदी के लाइव स्ट्रीम में आए थे। उस टाइम मीना दीदी भी बोले थे कि मैंने उनके पेरेंट्स से बात करी थी, पर वो लोग बहुत ही ज़्यादा इससे है, ऐसे करके बोला था। तो जो सही है वही बोलेंगे ना, चाहे मैं बोलूँ या बाहर वाले बोले, कोई भी बोले, पर आने की बात वो कभी नहीं हो सकती। क्योंकि मैं वहाँ पर आके मुझे भले मैं 1.5 महीना रही हूँ, भले 1.5 महीना आप लोग मुझे खिलाए, पर वो खाना ना पूरा समझ लो कि पानी हो जाता था हमारा। हम लोग जिस तरह से हम लोग खाना खाते थे, मेरे बीच और अनिल जी के बीच हम लोग भले अलग रूम में रहते थे, हम लोग झगड़े करना हो, फिर अनिल जी अपने मतलब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है ऐसे करके उन्होंने अलग अलग इससे भी उनकी लाइफ पे उन्होंने ये किया कि मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है ऐसे करके। तुम तुम्हारे घर पे रहते थे, पर हम हमारे रूम में रह के हर वक्त झगड़ा झगड़ा झगड़ा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे नहीं आना है। मेरे 2 बच्चों के लिए आज मैं बोल रही हूँ, मेरे 2 बच्चों के लिए मैं और अनिल जी के सिवा हमारे 2 बच्चों को कोई भी नहीं देखता। चाहे तुम हो, मतलब मेरे पेरेंट्स हो, या अनिल जी के पेरेंट्स हो, कोई भी नहीं देखते। हम सबको देख लिए है। आज अनिल जी वही बोल रहे कि हमारे 2 बच्चों को जब तक हम रहे ना, तभी हम लोगों को सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी सपोर्ट नहीं करते हैं हमारे लिए। ऐसे करके हमारी बातचीत हुई थी मेरी और अनिल जी की। तो मैं यही बोलना चाहूँगी मम्मी पापा को, आप कभी अगर फ़ोन पे बात करो या कुछ भी है, पर ये कभी बोला मत करो कि फिर से तुझे आंध्रा आना है तो आजा। तो पहले भी वही बोले थे फ्रेंड्स कि तुम्हारा धंधा जो भी है तुम कर लेना, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे करके बोल रहे थे। पर अभी वहाँ पर जाने के बाद में क्या क्या होता है मुझे पता है। पहले अजय भैया सपोर्टिव थे, क्योंकि जब हमारे साथ में आंध्रा आए थे और फिर हम लोग आंध्रा से भी यहाँ पर आने के लिए उनकी वजह से ही हम लोग आए थे। वो यहाँ से हमें पैसे डाले थे और हम लोग वहाँ से हम लोग को आने के लिए भी उन्होंने ही किया था, पैसे क्यूआर पेमेंट करके। अभी हमारी लाइफ में भैया भी नहीं है, तो हमारी लाइफ में भैया जाने के बाद में कोई भी नहीं है। पहले भी नहीं थे भैया के सिवा, तो भैया जाने के बाद में हमारी लाइफ में कोई भी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको, मेरे मम्मी पापा को ये बोलना चाहूँगी कि मैं नहीं आती हूँ, क्योंकि बस अभी जो हुआ है अभी तक, इसीलिए अभी हमारी लाइफ हम लोग अच्छे से थोड़ा थोड़ा हम लोग सेट हो रहे हैं। थोड़ी मुश्किलें तो है, फिर भी वो हर बार वही बात करते हैं कि तू बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ उठा रही है, तुझे बहुत ही सारी टेंशन है। भले मुझे कितने भी टेंशन हो, मुझे एक उम्मीद है कि एक ना एक दिन हमारी लाइफ अच्छी सेट होएगी, क्योंकि भगवान पहले से भी, मतलब अंश जब छोटा था, अंश जब पैदा हुआ था, तब बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा ये था। अभी थोड़ा थोड़ा हम सेट हुए हैं, तो आगे भी हमारी लाइफ वैसे ही सेट होएगी, मुझे उम्मीद है, अनिल जी को उम्मीद है। तो ये वीडियो यहाँ तक ही है फ्रेंड्स। जो भी आपका ये है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जाने की बात तो नहीं होती है, फिर भी आपकी सोच से आप जो भी कमेंट करते हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।